हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एके और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक मिस्ट्री साइकोपैथ मूवी। ये मूवी आपको बहुत पसंद आएगी, तो वीडियो को पूरा देखिए। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक बैंकर को दिखाया जाता है जिसका नाम कैलम है। कैलम को एक अनजान कॉल आता है और उसमें वो आदमी कैलम को कहता है, जल्दी आकर मुझे मिलो वरना मेरे पास तुम्हारी ऐसी वीडियो है जो तुम नहीं चाहोगे कि मैं तुम्हारी मॉम को दिखा दूं। कैलम कार में बैठकर उस आदमी के बताए हुए जगह में जाने को निकलता है। तभी उस रास्ते में एक लड़की की लाश और एक आदमी नीचे गिरा हुआ मिलता है। तभी वो पुलिस वालों को फोन करके इन सब की जानकारी देता है। जब कैलम कार से उतरकर उस औरत को देखने जाता है तभी पीछे से वो बेहोश आदमी उठकर कैलम को एक शॉट देकर बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। फिर सुबह होती है और वहाँ पर मूवी का लीड कैरेक्टर DCI जॉन लूथर आता है। मार्टिन नाम का एक ऑफिसर जॉन को बताता है, हमें यहाँ एक लाश मिली है और जिसने हमें इस लाश के बारे में फोन करके बताया था वो लड़का भी गायब है। तभी वहाँ कैलम की माँ कोलिना आ जाती है। वो जॉन को कहती है कि मेरे बेटे को जल्द से जल्द ढूंढकर मेरे पास लाओ। फिर जॉन कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपके बेटे को ढूंढ के जरूर लाऊंगा। उस समय लोगों के बीच में दूर एक आदमी खड़ा था जिसका नाम रोबे है। फिर रोबे किसी को फोन करके कहता है, जॉन लूथर को इस केस से हटाना होगा, मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए। फिर अगले सीन में टीवी पर न्यूज चल रही है, जॉन लूथर की फाइल लीक हो गई है और उसके खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं जैसे कि जॉन घूस लेता था, इसलिए अब जॉन लूथर को सजा मिलती है। अब कैलम का केस ऑडिटर रैना नाम के एक ऑफिसर को दिया जाता था। फिर रोबे एक बंदी को कॉल करता है और कहता है, हमारे रास्ते का कांटा हट गया। जॉन लूथर को जिस जेल में लेकर जाया गया था वहाँ आधे से भी ज्यादा मुजरिम को जॉन ने ही सजा दिलाई थी, इसलिए वहाँ हर कोई उसके जान का दुश्मन था। अब जॉन को जेल में मारा जाता है। फिर अगले दिन कोरिना के पास कॉल आता है और उस कॉल में कैलम रो रो के कह रहा था, मॉम मुझे बचा लो। ऐसा कॉल और भी लोगों को आता है और उन लोगों को शहर के बाहर एक घर में बुलाया जाता है। कोरिना कैलम के फोन पर फोन करती है। जब वो सभी पेरेंट्स अंदर आते हैं तो उनको उनके बेटे की बॉडी लटकी हुई मिलती है और किलर उस समय घर के बाहर ही खड़ा था और हंस रहा था कि तभी उस घर में आग लग जाती है और पल भर में ही सब जल जाता है। फिर वहाँ DCI राय आती है। ये न्यूज टीवी पर भी चल रही थी जिसे जॉन लूथर भी देख रहा था। फिर राय ने अपने ऑफिसर लोगों को बताती है कि वहाँ जितने भी बॉडी थे सभी के सभी मिसिंग केस थे। फिर राय ने अपनी टीम से कहती है कि काम में लग जाओ और पता लगाओ कि ये किलर कौन है। फिर हम देखते हैं कि लूथर के पास एक लेटर आता है और उसके ऊपर 65.8 लिखा था। उसे देखकर लूथर समझ जाता है कि ये रेडियो का एक स्टेशन है। वो रेडियो को उसी नंबर पर सेट करता है और उसे सुनाई देती है कैलम की चिल्लाने की आवाज। और फिर किलर हंसकर कहता है, इसको मैंने ही मारा है और मेरे ही कारण जॉन तुम जेल में हो। फिर कोरिना जेल में जॉन से मिलने आती है। वो कहती है, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे बेटे को सही सलामत घर में लेकर आओगे, तुम अपना वादा कैसे तोड़ सकते हो। ये कहकर कोरिना वहाँ से चली जाती है और अपनी कार में बैठती है और उसी कार में रॉबे भी बैठा था जो कि कोरिना का नया नया दोस्त बना था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन अपने पास रखा एक फोन निकालता है और वो DCI रैने को फोन करता है। वो रैने को कहता है किलर को बहुत ज्यादा ऑडियंस चाहिए क्योंकि किलर बहुत बड़ा कुछ करने वाला है। लेकिन रैने कहती है, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई बदनाम पुलिस वाला मेरी मदद करे। रैने फिर फोन काट देती है और वो अपने ऑफिसर से कहकर जेल में जॉन का फोन छीनने को कहती है। फिर जॉन अपने एक पुराने दोस्त के पास कॉल करता है जिसका नाम डेनिस है। फिर जॉन उससे कुछ काम करने को बोलता है। फिर डेनिस काम करने को हाँ कर देता है। तभी जॉन के पास जेल के ऑफिसर आकर उसका फोन छीन लेते हैं। जॉन अब अपने जानकार दो पुलिस वालों से बात करता है और कहता है, अगर कोई मुझे पीटे तो उन लोगों को मुझे पीटने देना, तभी यहाँ की गवर्नमेंट मुझे दूसरे जेल में शिफ्ट करेंगी। फिर एक कैदी कुछ पुलिस वालों को पीट के बाकी सभी कैदियों को सेल से आजाद कर देता है। वो सभी कैदी लूथर को पीटने के लिए उसे उसके सेल से बाहर निकालते हैं और उन लोगों में हाथापाई शुरू हो जाती है और वहाँ पर कैदी आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। फिर पुलिस वहां आकर सब कुछ कंट्रोल कर लेती है। अब जॉन को दूसरी जेल में ले जाने के लिए एक वैन के अंदर जॉन को बिठाया जाता है। तभी रास्ते में कुछ गुंडे आकर वैन को रोककर जॉन को वहां से लेकर चले जाते हैं। वैन में बैठने के बाद जॉन को पता चलता है कि ये तो डेनिस उसका फ्रेंड है। फिर वो जॉन को एक सुनसान एरिया में ले जाता है जहाँ जॉन को अपनी कार और कुछ पैसे मिलते हैं। फिर डेनिस कहता है, जॉन तुम उस कूलर को छोड़ना मत। अब हमें किलर को दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ से मिलने हॉस्पिटल आया था। उसकी वाइफ एक एक्सीडेंट में जल गई थी, इसलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट थी
रॉबे अक्सर अपनी वाइफ से मिलने जाया करता था और उससे अपने प्लान के बारे में बातें करता था। वो रॉबे को एकदम पसंद नहीं करती थी। फिर डीसीआई रैने को पता चल जाता है कि लूथर जेल से भाग गया है। फिर डीसीआई रैने रिटायर्ड डिटेक्टिव मार्टिन के पास जाती हैं और उसकी हेल्प मांगती हैं, क्योंकि मार्टिन लूथर को अच्छे से जानता था। इसलिए रैने उसे कहती है, लूथर को पकड़ने के लिए हमारी हेल्प करो, वरना वो और भी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। फिर मार्टिन मान जाता है। फिर मार्टिन लूथर के सेल में जाकर छानबीन करके पता लगाता है कि लूथर को किलर के बारे में पता कैसे चला। फिर मार्टिन को वहीं लेटर मिलता है और वो पता लगाता है कि लेटर कहाँ से आया है। फिर लूथर उस आदमी तक पहुंचना चाहता है जिसने लेटर भेजा था। लूथर को देखकर वो आदमी भागता है और लूथर उस आदमी को पकड़ के सच पता कर लेता है। वो आदमी बताता है कि उसने किलर को नहीं देखा है। किलर उसे अलग अलग नंबर से फोन करता है। वो आदमी कहता है, किलर के पास मेरे कुछ वीडियो हैं, इसलिए मैं उसके लिए काम करता हूँ। तभी वहां पर पुलिस आती है और लूथर उसका फोन लेकर वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉबे अपने खास आदमी से बात करके कहता है, जो लोग आने वाले थे वो लोग आ गए हैं। वो आदमी कहता है वो लोग रास्ते में ही हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि रॉबे कुछ बड़ा कांड करने वाला था। फिर लूथर मार्टिन को कॉल करता है और उसे कहता है, मुझे उस किलर का नंबर मिल गया है और हमें उस नंबर को ट्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि किलर एक दिन से ज्यादा एक नंबर अपने पास नहीं रखता। मार्टिन इस काम के लिए मान जाता है। तभी मार्टिन पहुंचता है रैने के पास और कहता है, लूथर ने उस किलर का नंबर खोज लिया है और हमें बस उस नंबर को ट्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा और लूथर का टारगेट एक ही है। फिर ये लोग इस नंबर को ट्रेस करने लगते हैं और जैसे किलर की लोकेशन पता लगती है तो लूथर वहां पहुंच जाता है और ऑफिसर रैने भी पुलिस वालों के साथ वहां पहुंच जाती है। रैने का टारगेट था कि वो लूथर और किलर को एक साथ पकड़ ले। इस लोकेशन में हम देखते हैं कि छत में बहुत सारे लोग खड़े थे और उनके ऊपर कैमरे लगे थे। तभी लूथर किलर को फोन में कॉल करता है और जैसे रॉबे का फोन बजता है वैसे लूथर उसको देख लेता है। फिर लूथर उसको पकड़ने की कोशिश करता है, पर रॉबे अपनी जान बचाने के लिए एक औरत को हॉस्टेज बना लेता है। फिर बिल्डिंग से सारे लोग नीचे कूदने लगते हैं। फिर इन लाशों को देखकर चारों तरफ भगदड़ मच जाती है और सारे पुलिस वाले लूथर पर बंदूक तान देते हैं और इसका फायदा उठाकर रॉबे वहां से भागने लगता है और फिर लूथर पुलिस वालों को चकमा देकर रॉबे के पीछे भागता है। फिर रॉबे लूथर से भाग के ट्रैक की तरफ चला जाता है और लूथर उसका पीछा करने लगता है और फिर रॉबे लूथर के ऊपर अटैक करके उसे जख्मी कर देता है। फिर वहां एक पुलिस वाला आ जाता है और वो आकर लूथर के ऊपर ही वार कर देता है। मौका पाकर रॉबे पुलिस वाले को भी चाकू मार देता है और वहां से भाग जाता है। फिर लूथर उस पुलिस वाले की हेल्प करता है और जब वहां बहुत सारे पुलिस वाले आ रहे होते हैं तो लूथर वहां से भाग जाता है। वहां से भाग के रॉबे अपने एक पुलिस वाले दोस्त को फोन करता है और कहता है, लूथर बाहर कैसे आया और तुम किसी तरह लूथर को मेरे रास्ते से हटाओ, वरना मैं तुम्हारे सारे वीडियो सोशल मीडिया में डाल दूंगा। हम यहाँ जान पाते हैं कि रॉबे इस पुलिस वाले को भी ब्लैकमेल करके काम करवाया करता था। फिर रॉबे अपने साथी को फोन करके कहता है, शो को शुरू कर दो। फिर लूथर मार्टिन को कॉल करके कहता है, मुझे उस किलर के बारे में एक बात पता चल गई है कि वो लोगों को ब्लैकमेल करके अपने काम करवाता है और मैं जा रहा हूँ उसे पकड़ने। फिर ऑफिसर रैने कॉल करती है अपनी बेटी को और वो कहती है, तुम खाकर सो जाओ क्योंकि मुझे आज रात घर आने में देर होगी। तभी रॉबे पहुंच जाता है डीसीआई रैने के घर और वो डीसीआई रैने की बेटी को किडनैप कर लेता है। फिर लूथर पहुंचता है कोरिना के पास और वो कोरिना को कहता है, मैं कातिल के काफी करीब पहुंच गया हूँ। कोरिना से बात करके लूथर को पता चलता है कोरिना की लाइफ में एक नया आदमी आया है। लूथर कोरिना से उस आदमी के बारे में पूछने लगता है और लूथर को पता चलता है कि वो आदमी ही किलर है और लूथर को पता चल जाता है कि उस किलर का नाम रॉबे है। फिर रॉबी ऑफिसर रैने को कॉल करता है और कहता है, तुम्हारी बेटी मेरे पास है और तुम उसे जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें लूथर को मारना पड़ेगा। फिर रैने इससे डर जाती है। फिर वो लूथर को कॉल करती है और मिलने को बुलाती है। लूथर उससे जैसे मिलने आता है तो वो उस पर गन तान देती है और उसको डिग्गी में बंद कर देती है। फिर रैने को एहसास होता है कि वो लूथर को नहीं मार सकती। फिर वो लूथर को बाहर निकालती है और कहती है, हमें मिलकर काम करना होगा और मेरी बेटी उसके पास है। तो लूथर कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा, हम उसे बचा लेंगे। फिर लूथर कहता है, मेरे पास उसकी वाइफ का एड्रेस है, हमें वहाँ चलना होगा क्योंकि उसकी वाइफ से हमें उसके बारे में कुछ पता चल सकता है। फिर वो लोग पहुंचते हैं रॉबी की वाइफ के पास और कहते हैं, तुम्हारे पति एक किलर है, इसलिए प्लीज हमें बताओ वो कहाँ है। तभी उसकी वाइफ रैने को रेड बैंकर के बारे में बताती है जो कि नॉर्वे में है। वहीं पर रॉबे लोगों को टॉर्चर करता है। ये लोग फिर निकल पड़ते हैं नॉर्वे की तरफ। फिर रॉबे उस पुलिस वाले को फोन करता है और पूछता है, रैने अभी क्या कर रही है। तो वो आदमी उसे कहता है, रैने अभी नॉर्वे के लिए निकली है। और इस बात को सुनकर रॉबे को समझ आता है कि वो अब पकड़े जाने वाला है और वो सोचता है उसकी वाइफ ने ही उन्हें मेरे ठिकाने के बारे में बताया होगा। फिर वो पुलिस वाले को कहता है, जाकर मेरी वाइफ को मार दो। और पुलिस वाला उसे मारने के लिए निकल पड़ता है और वो उसे मारता उससे पहले वहां मार्टिन आ जाता है और मार्टिन को पहले से पता था कि इस औरत की जान खतरे में है, जो कि लूथर ने उसे पहले ही आगाह कर दिया था। फिर जैसे पुलिस वाले को लगता है कि वहां पकड़े जाने वाला है
तो वो खुदकुशी कर लेता है। फिर हम लूथर और रेने को देखते हैं जो नॉर्वे पहुंच गए हैं रोबे के घर में, और जैसे ये लोग अंदर जाते हैं तो रेने देखती है कि उसकी बेटी की लाश लटक रही थी। तब वो रोने लगती है। फिर लूथर घर के अंदर चला जाता है रोबे को पकड़ने के लिए। फिर जब रेने अपनी बेटी के हाथ को देखती है तो उसे पता चलता है कि ये उसकी बेटी नहीं है। तभी वहाँ डेविड नाम का एक आदमी आके रेना पे हमला करके उसे बेहोश कर देता है। और दूसरी तरफ लूथर जब बेसमेंट में जाता है तभी अचानक रॉबे उस पर हमला करके उसको बेहोश कर देता है। फिर जब लूथर की आंख खुलती है तो वो जंजीरों से बंधा हुआ था। फिर हम रॉबे को देखते हैं लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए, और वो लोगों को लाइव में कहता है देखो कैसे मैं लोगों को टॉर्चर करता हूँ। फिर रॉबे रेनो को वहाँ लाता है और उससे कहता है अगर तुम अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें इस चाकू से लूथर को मारना होगा। फिर रेने ना चाहते हुए भी लूथर के पेट में चाकू घुसा देती है, और फिर रॉबे लूथर से कहता है अब तुम्हारी बारी है, इस हथियार को लो और इससे रेने को मारो। तब लूथर लाइव में कहता है तुम लोग जो ये सब देख रहे हो सब के सब पकड़े जाने वाले हो, क्योंकि पुलिस सब ट्रैक कर रही है। ये सुनने के बाद लाइव में जितने भी लोग थे डर के मारे वो ऑफलाइन हो जाते हैं। फिर रॉबे का आदमी जैसे रेने को मारने वाला था, लूथर उसे हथौड़े से रॉबे के साथी के ऊपर हमला करके उसे गिरा देता है। फिर रॉबे वहां से भागने लगता है। फिर लूथर उसका पीछा करता है। फिर रॉबे बंकर को लॉक करके वहां पेट्रोल का फव्वारा चला देता है। रॉबे के आदमी अब रेने पर हमला करता है और उन दोनों के बीच फाइट होती है, और रेने की बेटी उस बंकर को खोलने की कोशिश कर रही थी। उधर रॉबे वहां से बाहर निकलकर अपनी कार में जाने लगता है। तभी लूथर वहां आ जाता है और वो भाग के कार में बैठ जाता है। कार के अंदर दोनों की फाइट होती है। लूथर रॉबी के फोन लेने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उस घर के सभी लॉक उस फोन से ही कंट्रोल होते हैं, और उधर घर के अंदर पेट्रोल में आग लग जाती है और वो आदमी भी उसमें जलने लगता है। रेने पानी के पाइप से आग को बुझाने की कोशिश करती है। उधर लूथर और रॉबे कार में लड़ रहे थे, तभी उनकी कार उछलकर बर्फ के पानी के अंदर चली जाती है। फिर कार में पानी भरने लगता है। फिर रॉबी कार से निकलकर बाहर आने की कोशिश करता है। रॉबे को उस बर्फ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था और वो दम घुटने के कारण वहीं मर जाता है। फिर लूथर कार में से फोन उठाकर घर के सारे लॉक को खोल देता है और रेने और उसकी बेटी फिर गेट से बाहर निकल जाते हैं। अब पानी में लूथर की सांस रुक रही थी, तभी ड्राइवर आके लूथर को उस पानी से निकालने लगता है और उसकी जान बच जाती है, और वहाँ जितने भी लोग थे सभी को रेस्क्यू कर लिया जाता है। फिर वहाँ मार्टिन आकर कहता है जॉन तुमने ये केस सॉल्व कर लिया। रेने लूथर को थैंक यू कहती है। फिर पुलिस वाले लूथर को अपने साथ ले जाते हैं। फिर लूथर को जेल की बजाय एक सेफ हाउस में ले जाया जाता है और मार्टिन वहां आता है, और तभी वहां बाहर कई सारी गाड़ियां आके रुकती हैं। तब लूथर बाहर निकलता है और उसके पास एक आदमी आके कहता है बॉस तुम्हारा कार में इंतजार कर रहे हैं। और यहीं पर दोस्तों ये मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।